Hello students, welcome to all of you in this video lecture class BSc Part First Year Mathematics। हम आपको इसमें 2D पढ़ा रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ एन एलिप्स एंड ए लाइन। ठीक है, यानी दीर्घवृत्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन, ये हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए, एक दीर्घवृत्त, एक सरल रेखा एक दीर्घवृत्त को किस तरीके से दो पॉइंटों पर काटेगी, टच करेगी और बिल्कुल नहीं काटेगी। तो ये हमने एक दीर्घवृत्त मान लिया, ठीक है, और एक सरल रेखा है। तो वो एक सरल रेखा एक दीर्घवृत्त को 2 पॉइंटों पर कट कर सकती है। ये पॉइंट हमने मान लिए P और Q, या फिर इस तरीके से कट करेगी, या ऐसे जाएगी, ऐसे, इस तरीके से सरल रेखा होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन पे और इधर इधर और इधर, यहाँ आप देख सकते हैं कि दीर्घवृत्त को सरल रेखा 2 पॉइंटों पर कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक तरह से स्पर्श रेखा ये जो सरल रेखा है वो दीर्घवृत्त की एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा बन रही है, और ये बिल्कुल बाहर है, जो कि इसको ना तो टच कर रही है ना प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें ये जो देखना है टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ एन इलिप्स एंड ए लाइन, मीन्स एक सरल रेखा एक दीर्घवृत्त को 2 पॉइंटों पर प्रतिच्छेद करेगी, P और Q। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना आपको पता है कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना, बेसिकली हमें ये P और Q पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आप मान लोगे, माना बिंदु P x1 y1 तथा बिंदु Q x2 y2 सरल रेखा तथा दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, तो आपको बेसिकली P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। अब बच्चों देखिए, देखो यहाँ पे जो P और Q है वो इलिप्स और ये सरल रेखा है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो P और Q इलिप्स के समीकरण में रखने पर यहाँ पे इसको भी सेटिस्फाई करेंगे तथा सरल रेखा के समीकरण को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ से x1 y1 और x2 y2 के मान निकालेंगे। इस प्रकार हमें बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। हमें करना क्या है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या ज्ञात होता है? देखिए, x² अपॉन a² प्लस y² y की जगह क्या रखना है? mx प्लस c। तो यहां रख देंगे mx प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सरल करेंगे आगे, ये आएगा x² अपॉन a² प्लस m² x² प्लस c² प्लस 2mx c अपॉन b² इज इक्वल टू 1। आगे सरल करेंगे तो देखिए ये क्या आता है, एलसीएम लेंगे a² b²
बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2m एक्स सी इंटू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 की इधर से गुणा कर लीजिए तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वेयर की टर्म में से आप कॉमन ले लेंगे b प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, सॉरी ये बी स्क्वेयर था, ये बी स्क्वेयर इससे गुणा हो गया, ये बी स्क्वेयर था, ठीक है। तो बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इनको कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर बाहर निकल जाएगा तो एक्स स्क्वेयर बाहर आ गया कॉमन में, अंदर बचा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म हम पहले लिख लेंगे 2 ए स्क्वेयर एम सी इंटू एक्स प्लस बचा क्या हमारा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये इधर से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है। इसको आगे सरल करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वेयर, ये इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वेयर दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी समीकरण नंबर 3। ओके, अब समीकरण नंबर 3 में जो हम x के मूल निकालेंगे वो आपके 2 मूल निकल के आएंगे, है ना, 2 रूट्स निकल के आएंगे x के। तो देखिए रूट्स को हम किस तरीके से निकालते हैं, तो जो हमारा, हाँ आपने देखा होगा कि एक समीकरण मान लीजिए इस तरीके की है, a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस समीकरण में यदि माना x1 और x2 इस समीकरण के 2 रूट्स है, और 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम उनका मूल का योग क्या आता था x1 प्लस x2, x1 और x2 इस समीकरण के 2 मूल हैं, तो x1 प्लस x2 क्या निकल के आता था आपका माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और गुणा क्या होती थी x1 इंटू x2 क्या होता था c अपॉन ए। तो उसी प्रकार ये जो समीकरण है इसमें भी यदि x1 यहां पे भी मान लेंगे, माना x1 x2 समीकरण 3 के मूल हो तो x1 प्लस x2 का मान क्या निकल के आएगा, जो b है, b का काम कौन कर रहा है यहाँ पे ये, तो माइनस 2a स्क्वेयर एम सी अपॉन a का काम ये कर रहा है b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर एम स्क्वेयर। तो इस प्रकार x1 प्लस x2 निकल के आएगा आपका, ठीक है। ये आपका मूलों का योग आ गया, ये लिख देंगे मूलों का योग, मूलों का योग है, ठीक है। अब मूलों का गुणन, ठीक है, मूलों का गुणन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या आएगा c अपॉन a, तो c का काम यहाँ पे a स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन a की जगह ये पूरी वैल्यू है b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ओके। तो ये मूलों का गुणन आ गया, मूलों का गुणन, मूल क्या है आपके x1 और x2, x1 इंटू x2 का मान आ गया ये, ठीक है। तो इसको अपन, ओके, नेक्स्ट देखिए ये आपने कर लिया, नेक्स्ट देखिए यहां पे देखिए x1 प्लस x2 का मान ये आया था आपका, और मूलों का गुणन x1 इंटू x2 ये आया था, ठीक है। सॉरी, तो नेक्स्ट में हम क्योंकि हमारा मेन मकसद है x1 और x2 का मान निकालना,
तो हम आपको सबको पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, वो किसके इक्वल आता है, x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, तो हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, इसके इक्वल है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आएगा, माइनस 2a स्क्वायर एम सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 का मान इधर से रख देंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनको सरल करेंगे अपन यहां से। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 4 a की घात 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये आपका आया 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। नेक्स्ट x1 माइनस x2 का जब मान निकालेंगे अपन, तो जो भी इसको सरल करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकल के आएगा। ठीक है, तो वो अंडर रूट क्या आएगा, आप सरल करेंगे जब इसकी वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ए की घात 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इस प्रकार सरल करेंगे तो ये लास्ट में आएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको जब सरल करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देन, तो लास्ट में जो कॉन्क्लूजन निकल के आएगा वो आएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो देखिए, एक जो हमने निकाला था मूलों का योग, वो किसके इक्वल आया था, x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आई थी वो इसके इक्वल आ गई थी, माइनस 2a स्क्वायर एम सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ से x1 प्लस x2 आ गया था आपका, ये आपका x1 माइनस x2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से x1 और x2 के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो x1 और x2 के मान अपन इस समीकरण में रख देंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे x1 और x2 दोनों के मान रखने से हमें y1 और y2 के मान निकल जाएंगे हमारे। तो इस प्रकार हम x1 y1 यहाँ पे पुट करके p के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे एंड x2 y2 यहाँ पुट करके q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अंतःखंड की लंबाई। अंतःखंड की लंबाई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट।
ठीक है, तो अंतःखंड क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि ये आपका इलिप्स दिया हुआ है और ये एक सरल रेखा 2 पॉइंटों पर कट कर रही है, P और Q। तो आपको P और Q की डिस्टेंस निकालनी है, ये आपका इंटरसेप्ट है। तो P और Q की डिस्टेंस ज्ञात करनी है आपको बेसिकली यहाँ पे। ओके, तो आपने P जो पॉइंट माना था वो x1 y1 था एंड Q जो पॉइंट था आपका वो x2 y2 था। B 2 पॉइंट ऑफ intersection between line and ellipse। ठीक है, 2 पॉइंट है P और Q, ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन के पॉइंट है, एक सरल रेखा और एलिप्स की। तो जो PQ है आपका, PQ क्या है? अंतःखंड की लंबाई। बेसिकली अपन को PQ की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि PQ की डिस्टेंस क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्मूले से किस तरीके से निकालेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है 2 पॉइंट्स का। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे हम। तो अब देखिए, अब आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 पॉइंट P और Q सरल रेखा पर स्थित है तथा साथ के साथ ये दोनों पॉइंट इलिप्स पर भी है। ठीक है, तो आपको जो सरल रेखा की समीकरण है y इज इक्वल टू mx प्लस c, किसकी इक्वेशन है? इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन and the point PQ lying on this straight line। ठीक है, तो ये जो पॉइंट PQ है, ये दोनों इस वाली इक्वेशन को जब यहाँ पे हम इन दोनों के निर्देशांक रखेंगे तो संतुष्ट करेगी इस इक्वेशन को। तो P के मान रखने पर y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c आता है। ठीक है, इस समीकरण को लिख देंगे हम एक। इसी प्रकार y2 Q पॉइंट के निर्देशांक इसमें रखेंगे हम, तो हमारा y2 का मान निकल के आएगा mx2 प्लस c। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम यहाँ से y2 और y1 का जो डिफरेंस है वो ज्ञात कर लेंगे। y2 माइनस y1 क्या आएगा आपका? m इंटू x2 माइनस x1 और c से c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y2 माइनस y2 क्या, y2 माइनस y1 यानी इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटा देंगे तो ये आपका निकल के आया m इंटू x2 माइनस x1। तो ये जो y2 माइनस y1 है अगेन इसमें पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये क्या निकल के आता है? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। यहां से अपन कॉमन क्या लेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन m स्क्वायर होल अंडर रूट। अगेन इसको यहां से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आया अंतःखंड की लंबाई। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, क्योंकि आपने अभी इससे पहले आपने x1 माइनस x2 का मान है वो ज्ञात किया था। क्या निकल के आया था आपका? x1 माइनस x2 ये वाली वैल्यू आई थी 2ab अपॉन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे x1 माइनस x2 की। तो जो PQ की वैल्यू है वो निकल के आएगी आपकी 2ab अपॉन 2ab। x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या थी? 2ab
अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी पी क्यू की अंतखंड की लंबाई। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम स्पर्श रेखा को एक सरल रेखा एक एलिप्स को स्पर्श करेगी, उसकी क्या शर्त होगी, एंड देन इससे नेक्स्ट करवाएंगे हम आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, इस इलिप्स को टच करेगी तो उस सरल रेखा का, उस स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।